हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि रंजन और देव इंग्लिटिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें अपने चैनल के बारे में कुछ बताया है। तो जिन जिन लोगों ने हमारे उस वीडियो को देखा है उनको ये बात पता होगा कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो हाँ दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो चुकी है। अब समय आ गया है आपको और हमको कमर कस के तैयार हो जाने की। तो दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आर्टिकल को कवर करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जाइएगा मत कहीं, बने रहिए हमारे देव इंग्लिटिक चैनल के साथ। दोस्तों, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। आप कभी ये फील मत होने दीजिएगा कि आप एक स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपको बोलना है, आप जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो आपको बोलना है, हाँ या ना का जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आप एक स्क्रीन के सामने पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम एक क्लासरूम में बैठकर टीचर के सामने बैठकर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात और है, मैं आपके लिए इतना कुछ करने जा रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए बस एक थोड़ा सा काम करना है कि आपको इस वीडियो को जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस हमारे देव इंग्लिटिक चैनल से जुड़ें, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों का है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक के। एक बात और दोस्तों, कि अगर इस चैनल पे कोई लोग नया है तो उनको पहले ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल, और आर्टिकल के बारे में आज हम जानेंगे कि आर्टिकल आखिर है क्या चीज। आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ आर्टिकल के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डिफिनीशन के बारे में कि ये आर्टिकल आखिर है क्या चीज। आर्टिकल किसे बोलते हैं, आर्टिकल क्या है, क्यों यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, इसका कहां कहां यूज है, इन सब बारे में हम लोग आर्टिकल के डिफिनीशन से थोड़ा बहुत पता करते हैं। तो चलिए हम बता दें आपको कि आर्टिकल एक डिटरमाइनर्स की तरह काम करता है, जिसमें ये आर्टिकल नाउन के पहले या फिर नाउन के लिए आता है। मतलब कि ये जो हमारा आर्टिकल है ये डिटरमाइनर्स है, ये एक डिटरमाइनर्स है। अब आप बोलोगे कि ये डिटरमाइनर्स क्यों है, डिटरमाइनर्स क्या है। आर्टिकल पहले एक आपत थी और दूसरी आ गई डिटरमाइनर। अब डिटरमाइनर को डिफाइन कीजिए, तो आपको मैं बता दूं कि डिटरमाइनर उसे कहते हैं जो किसी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं माई, एम वाई, माई मतलब क्या होता है भाई, मेरा। लेकिन ये जो माई मेरा है, ये किसी सेंटेंस कहीं भी अकेला बोलोगे कि मेरा, मेरा मतलब क्या होता है भाई, मेरी किताब, मेरी कलम, मेरी बुक। अब बोलोगे कि मेरा, तो मेरा तो कोई होता नहीं है, वर्ड नहीं होता है, ये बिल्कुल अधूरा वर्ड है। तो इसके साथ कुछ लगना चाहिए, माई पेन, माई बुक, माई डैड, माई मॉम, इस तरीके के कुछ यहाँ पे नाउन जुड़े रहते हैं। तो डिटरमाइनर्स एक हुआ माई, फिर योर, ठीक है, सम, सम मतलब बोले सम वाइज, सम बुक्स, है ना, सम राइस, सम वाटर, इस तरीके से ये डिटरमाइनर्स हो गया। तो उसी तरह की तरीके से हमारा एक आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर है जो कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। आर्टिकल भी क्या है, एक डिटरमाइनर है जो कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। जब भी आएगा आर्टिकल तो किसी सेंटेंस में नाउन के पहले आता है, किसी सेंटेंस में नाउन के पहले आता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि किसी सेंटेंस में आर्टिकल नाउन के पहले आता है या फिर नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों, डेफिनेशन से हमको ये बात क्लियर हो गया कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है, किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो दोस्तों
नाउन है। जी बिल्कुल सही बोला आपने कि किसी सेंटेंस में आर्टिकल है तो नाउन है, और किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल है। तो डिफिनीशन से हमें ये बात क्लियर हो गई। हमें ये अब कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टिकल को नाउन के बाद लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल को जब भी लगाएंगे कहां लगाएंगे दोस्तों? मजा आ रहा है ना? नाउन के पहले लगाएंगे। आर्टिकल को कहां लगाएंगे? नाउन के पहले लगाएंगे। चलिए डिफिनीशन हमारा क्लियर हो गया। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो हमेशा नाउन के पहले आता है। तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिखवा दे रहा हूं, लिखिएगा डिफिनीशन में। आर्टिकल का डिफिनीशन लिखिएगा। रेडी? आर्टिकल एक डिटरमाइनर्स है। आर्टिकल एक डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स का स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं, DETERMINERS। डिटरमाइनर्स। आर्टिकल एक डिटरमाइनर्स नहीं लिखिएगा, डिटरमाइनर ही लिखिएगा। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो हमेशा नाउन के पहले, हमेशा नाउन के पहले और नाउन के बाद आता है। आर्टिकल एक डिटरमाइनर्स है, हमेशा नाउन के पहले या सॉरी नाउन के बाद नहीं, मैंने गलती बोल दिया, हमेशा नाउन के पहले या नाउन के लिए आता है। ठीक है दोस्त? तो चलिए लिख लिया आपने ये चीज। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने ये चीज लिख लिया होगा डिफिनीशन के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं। आर्टिकल एक डिटरमाइनर है जो हमेशा नाउन के पहले या नाउन के लिए आता है। चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कितने प्रकार के होते होंगे? तो आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल के बारे में आप लोग कितने होते हैं, आप लोग गेस कीजिए कि आर्टिकल कितने होते होंगे। चलिए दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा आर्टिकल के डिफिनीशन के बारे में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 3 तरह के होते हैं भाई, ए, एन एंड द। लेकिन जी नहीं, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है, इसे मिटा देते हैं बाद में इसको लिखेंगे। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट। तो देखिए, डेफिनेट में कौन सा आर्टिकल आता है? द। डेफिनेट में द आता है और इनडेफिनेट में ए या फिर एन आता है। ठीक है? अब बोलोगे आप कि सर इस चीज का हमें यूज कब कब करना है, कब हमें इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, कब डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, तो इसी के बारे में तो जानना है हमें। इसी के लिए तो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। डेफिनेट आर्टिकल क्या है कि इसमें डेफिनेट आर्टिकल का हम तभी यूज करते हैं जब हमें ये पता होता है कि इसमें जो हमारा आर्टिकल के बाद जो नाउन यूज हो रहा है, वो नाउन क्या होना चाहिए? वो नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि वो नाउन डेफिनेट होना चाहिए। मतलब क्या कि उसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये नाउन क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, सब पहले से पता होना चाहिए इसके नाउन के बारे में। ठीक है? मतलब मैं आपको बाद में बता दूंगा। दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल, कि इसमें जो है ना, नामे से पता चलता है कि जो आर्टिकल है
उसके बाद जो नाउन आया है उस नाउन के बारे में अगर कुछ पता नहीं चलेगा कि ये भाई क्या है, कैसे है, कहाँ से आया है, तो ये नाउन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफिनिट नाउन हो जाएगा, नाउन सॉरी इनडिफिनिट नाउन हो जाएगा। तो जब ये इनडिफिनिट नाउन हो जाएगा तो वहां पे ए या फिर एन का यूज करते हैं। तुम अब आप सोच रहे हो ये क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कुछ सेंटेंस। हमने लिखा आई हैव अ कार, हमने लिखा आई हैव अ कार। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार, दूसरी सेंटेंस है दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट। ठीक है, इसका हिंदी कीजिएगा आप, आई हैव अ कार की हिंदी कीजिए मेरे पास एक कार है। ये ना बोलेंगे मेरे पास एक कार है। तो अगर मैं बात करूं इस कार की, इसमें आर्टिकल तो दिख रहा है मेरे को कि आर्टिकल यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल एन में से एक ए लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो तो लगता है, लेकिन तो सेंटेंस तो सही है कि आई हैव अ कार। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये सेंटेंस आई हैव अ कार, आई हैव अ बुक, आई हैव अ पेन, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये क्यों है ऐसा, यहाँ पे अ क्यों लगाया है, एन क्यों नहीं लगा लिया, या फिर यहाँ पे द क्यों नहीं लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये जो कार है वो इंडेफिनिट नाउन है। इंडेफिनिट नाउन बोले तो इस नाउन के बारे में आगे पीछे कुछ नहीं पता है। कार तो बहुत सारी कारें होती है, लेकिन कौन सी कार के बारे में बात हो रही है, आई हैव अ BMW कार। तो BMW कार, वो भी BMW भी जो है कंपनी ब्रांड का नाम है। ठीक है, वो भी ब्रांड का नाम है, बहुत सारे BMW कार होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कार जो दिया है ये इसके बारे में पता नहीं है कि ये कौन सी कार के बारे में बात कर रहा है, ये कौन सी कार के बारे में बात कर रहा है, मतलब ये अनिश्चित है। यहाँ पे ये क्या है, अनिश्चित है, इसलिए इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल अ का यूज किए। ठीक है, अब बोलिए सर तो इंडेफिनिट आर्टिकल तो एन भी है, एन क्यों नहीं यूज किए? सब्र रखो, सब्र रखो, अभी इसके बाद हम इसी टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, तो सब्र रखने की बात है। मैंने बोला धीरज रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए ना कीजिए लेकिन शेयर जरूर करना है, ताकि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंचे। आपके दोस्त अपने दोस्तों के पास भेजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, और हाँ, कमेंट बॉक्स खाली है नीचे में, जितना मर्जी उतना कमेंट कीजिए, जितना मन जो मन में आए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, ताकि हम भी जाने आप क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, हमारे वीडियो के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दिस इज द बुक विच आई हैव बॉट। मतलब यह वही बुक है जिसको मैंने खरीदा था, वही बुक है जिसको मैंने खरीदा था। मतलब मैंने एक बुक लिया और उस बुक के बारे में बोल रहा हूं। दिस इज द बुक, मैं ये पेन ले रहा हूं, चलो ठीक है पेन है, दिस इज द पेन, यह वही पेन है जिसको मैंने खरीदा था। ठीक है, तो मैंने कौन सी पेन खरीदी थी भाई? तो ये पेन खरीदी थी। तो यहाँ पे ये नाउन क्या हो गया, डेफिनेट हो गया कि मैंने, यह उसी बुक के बारे में बात कर रही है, यह है यहाँ पे उसी बुक, उसी किताब के बारे में बात की जा रही है जिसको मैंने खरीदा है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या हो गया, निश्चित हो गया। इसके बारे में पता चल गया भाई कि ये तो उसी की बुक है, वही बुक है जिसको मैंने खरीदा है। ठीक है, ये तो वही बुक है जिसको मैंने खरीदा है, तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल, और वो तो उसमें तो एक ही रहता है, तो यहाँ पे द लग गया। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे आप क्या लिखिए, आई हैव डैश
बुक, ए द, क्या लिखेगा? तो पता चल रहा है कि बुक जो है क्या है, वो इंडेफिनिट है। इसकी वजह से हमारा यहाँ पे आर्टिकल जो ही होगा वो क्या यूज होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल। और इंडेफिनिट आर्टिकल में तो ए और एन आता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव अ बुक। दूसरी बात मैं लिखूंगा मैंने लिखा एक सेंटेंस, रिटर्न मी डैश पेन, रिटर्न मी डैश पेन। और यहाँ पे ऑप्शन है ए और द, एक है डेफिनेट आर्टिकल, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। इन दोनों में से आपको यहाँ पे फिलर्स में भरना है। तो अब क्या भरिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा? दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए क्या लिखिएगा। मैं बताऊं? ए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। फंस गए ना? देखिए, आप सोचते नहीं है, दिमाग पे जोर डालिए और सोचना कोशिश कीजिए कि एक सेंटेंस क्या बोल रहा है। बोल रहा है रिटर्न मी द पेन, मतलब कलम लौटाओ, मेरे को कलम लौटाओ। ठीक है, मुझे मेरी कलम लौटाओ। रिटर्न मी द पेन मतलब मेरी कलम लौटाओ, मतलब वो उस कलम की बारे में बात कर रहा है जो उसने किसी और को वो पेन दिया था। वो उससे मांग रहा है कि तुम मेरा पेन दो, मतलब मैंने जो पेन तुम्हें दिया था वो पेन मुझे लौटाओ। यहाँ पे जो पेन है वो डिफिनिट हुआ या इनडिफिनिट? बता दीजिए। ये पेन हुआ डिफिनिट हुआ, ये क्या हो गया? डिफिनिट हो गया, नाउन। तो जब नाउन डिफिनिट हो गया तो आर्टिकल कौन सा यूज हुआ? डिफिनिट आर्टिकल। तो यहां बोलेंगे रिटर्न मी द पेन। यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिटर्न मी द पेन, ना कि हम यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न मी अ पेन। या फिर मैं बोलूंगा रिटर्न मी पेन, ऐसे बोलूंगा यहाँ पे कि कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न मी पेन। तो बोलेंगे सेंटेंस सही है गलत है? रिटर्न मी पेन सेंटेंस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने शुरू में ही पढ़ा है कि जिस किसी सेंटेंस में नाउन होगा तो उसमें आर्टिकल होगा। तो नाउन है तो आर्टिकल का होना जाहिर सी बात है। अगर आर्टिकल होगा तो नाउन होगा, और नाउन होगा तो आर्टिकल। आई हैव कार सही है या गलत है? आई हैव बुक सही है या गलत है? तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नाउन है तो आर्टिकल रहेगा ही रहेगा। ये दोनों पति पत्नी जैसे हैं, जहां पति रहेगा वहां पत्नी रहेगा। ठीक है, जहां नाउन है वहां आर्टिकल है। और नाउन के पहले हमेशा क्या आता है? नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है। ठीक है, जैसे देखो, अब हम बात करते हैं डिफरेंट बिटवीन ए एंड एन के बारे में, कि अब इन दोनों के वो तो हो गया कि ए एन अलग हो गया और द अलग हो गया। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है और द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। लेकिन इनको अब कैसे तोड़ा जाए भाई? ये तो एक ही कैटेगरी में आएगा, तो इनके बीच में भी कोई ना कोई अंतर होगा जिसकी वजह से सेंटेंस में अलग अलग यूज हो रहे होंगे। चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जनरली आप सभी लोग जानते होंगे, वैसे तो कितने के लोग जानते हैं जरा एक बार कमेंट बॉक्स में में लिख दीजिएगा कि मैं ये जानता था कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। चलिए हम लोग ए के बारे में बात करते हैं। तो ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले यूज होता है। और एन के बारे में बात करें तो एन हमेशा वोवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले होता है, पहले यूज होता है। ठीक है, चलिए
यहाँ तक तो हम जान गए। ये तो बुकीज भाषा है कि एक जब एक कब यूज होता है भाई तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले यूज होता है, लेकिन एन कब होता है तो वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले एन का यूज होता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं ना वो हमेशा दिमाग में आपके बैठ जाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसके प्रोनाउंसिएशन पे, क्या पे, प्रोनाउंसिएशन पे। प्रोनाउंसिएशन पे किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है उसका अगर पहला वर्ड निकले, अगर कॉन्सोनेंट निकले तो हम बोलेंगे कि उसके पहले ए का यूज होगा। मतलब जिस किसी वर्ड को बोलने में दांत, जीभ, होठ, गला का यूज हुआ होगा, ठीक ना, जिस किसी भी वर्ड को बोलने में शुरुआत समय में जी जब हम जैसे ही बोलते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड बोला पेन, तो पेन में मेरा होठ क्या होगा, सट गया। पेन में मेरा होठ क्या हुआ, सट रहा है। प के बाद जो एन बोल रहे हैं ना उससे कोई मतलब नहीं है, वो कैसे बोल रहे हैं मतलब नहीं। लेकिन शुरुआत में जो मैं बोल रहा हूं उसमें जो मेरा पेन में मेरा होठ सट रहा है, तो होठ की जरूरत की मदद से, होठ की मदद से हम पेन को बोल पा रहे हैं। शुरुआत, पेन का शुरुआत वर्ड लेटर जो है उसको हम बोल पा रहे हैं, तो वहां पे हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हो रहा है, तो हम ए का यूज करेंगे। आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल के तौर पे अ पेन, अ बुक। बुक में भी होठ का यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अ पेन, अ बुक, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में बोलोगे भाई ये तो वॉवेल है, लेकिन वॉवेल है लेकिन साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। मतलब यू में होठ को गोल घुमाना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूनियन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके पहले अ यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, जिसमें दांत, जीभ, मुंह, गला इनका यूज होता है। वो सेंटेंस को, उस वर्ड को हमेशा, उस वर्ड के पहले हमेशा आर्टिकल ए का यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं एंड के लिए। एंड के बारे में बात करेंगे तो जिस वर्ड को बोलने से पहले उसमें हमें वोकल कॉर्ड का यूज हो, मतलब वॉवेल्स और वोकल कॉर्ड में से मुंह खुला खुला रह गया, ना होठ का यूज हुआ ना जीभ का यूज हुआ। आ, ई, हर्षई, मतलब हर्षई नहीं, बड़ी ई बोलते हैं, ई, ये सेंटेंस, ये सब जो है लेटर्स हैं वो वॉवेल साउंड्स होते हैं। तो जैसे बोलना है हमको, जैसे हम बोलना है एन एप्पल, एप्पल बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एप्पल को कैसे बोलेंगे, एप्पल। तब जो पल जो है वो बोल भाड़ में जाए, पल कैसे भी बोलो, लेकिन जो शुरुआत का जो पहला लेटर है उसको बोलने में ए। ठीक है, एप्पल में, एप्पल में क्या बोलते हैं, तो क्या हुआ, वो वोकल कॉर्ड हो गया, तो वहां पे हम बोलेंगे क्या, एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल। ठीक है, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, तो हो जाएगा एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब एक और मैं लिख रहा हूं एनावर। आवर मतलब क्या होता है, एनार। यहां पे लोग बोलते हैं एनहावर, हावर नहीं बोलते हैं इसको, एनआर। ठीक है, एनआर मतलब आर मतलब ये जो है एक घंटा, मतलब हिंदी में होता है एक घंटा, एनआर। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे इसको। तो ये जो आर है, ये आर है, ये जो एच तो लिखा है, कॉन्सोनेंट तो लेटर है, लेकिन साउंड जो है वो वोकल कॉर्ड वॉवेल साउंड है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए एन लगा हुआ है। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ये सब जो है एग्जाम्पल, ये सब जो है यहाँ पे इसके पहले हमेशा एन लगेगा। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। चलिए, तो इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं आगे पोजीशन ऑफ, मिटा दो ना इसे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिए कि नहीं लिए स्क्रीनशॉट जी?
चलिए अब हम आगे बात करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब आर्टिकल का यूज सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है। आर्टिकल का यूज सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। आई हैव कार, आई हैव कार। दूसरा सेंटेंस है शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल। तो बताइएगा इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। टेक योर टाइम। कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है ये आप हमको बताइए। जी हाँ, आपने सही बोला कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा गलत है और ये सेंटेंस हमारा सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पति है, नाउन है, और राधे श्याम जो है कभी अकेला आएगा, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, राधे। तो आर्टिकल है यहाँ पे नहीं है, तो ये सेंटेंस ऐसे ही गलत। यहाँ पे देखिए ये है गर्ल, ये क्या है, नाउन है, ये नाउन है, और यहाँ पे नाउन के पहले ये क्या लगा हुआ है, आर्टिकल। तो नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। चलिए मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं। She is beautiful a girl। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, She is a beautiful girl। यहाँ पे अब आप कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे क्या करें भाई। यहाँ पे तो निकल गए, लेकिन यहाँ पे तो आर्टिकल, यहाँ पे तो नाउन है और नाउन के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पे तो नाउन है और नाउन के पहले ये क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आप बोलिएगा सर आपके बताए अनुसार ये सही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि यहाँ आप बोलोगे सर आप तो हमें बुर्बक बना रहे हो कि नाउन लगा हो, कभी बोलते हो नाउन के पहले आर्टिकल आएगा तो सही है, कभी बोलते हो नाउन के पहले आर्टिकल आया तो गलत है। कैसे है भाई? ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जरा धीरज रखो, जरा धीरज रखो, इस चीज को मैं अभी क्लियर किए देता हूं। यहां पे बोल रहा हूं मैं दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये सेंटेंस सही है। मैं बोलूंगा ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो देखिए कैसे सही है, इस सेंटेंस के बारे में मैं थोड़ा बात, तो हम बात करते हैं ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो इस सेंटेंस के बारे में देखिएगा, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बहुत पिद्दी सा रूल है उसको लिख लीजिएगा। पहला रूल तो आप जानबे करते हैं कि जब भी नाउन आता है किसी सेंटेंस में तो नाउन के पहले क्या होता है, आर्टिकल यूज होता है। ये पहला सेंटेंस हो गया, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस क्या होगा कि ये गलत है, क्यों, उसके लिए एक में थोड़ा सा छोटा सा एकदम बिल्कुल वो कहीं भी माइंड में के कोने में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो है क्या कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा हो जैसे ब्यूटीफुल, ये शब्द मतलब कि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे सेंटेंस को समझिएगा कि सी इज ब्यूटीफुल अ गर्ल। ये तो गलत सेंटेंस है, असली वाला ये पढ़ते हैं। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल मतलब क्या हुआ कि वह एक सुंदर लड़की तो है भाई, लड़की तो है, वह एक लड़की है, ये बात सही है। लेकिन कैसी लड़की है, गोरी लड़की है, काली लड़की है, सुंदर लड़की है, बुरी लड़की है, इस तरीके की बात होनी चाहिए। बात हो रही है अगर सेंटेंस में, तो वहां पे वो जो है वो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यहां से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर भी तो नाउन के पहले ही है ना, नाउन के फिर भी क्या है,
पहले ही है, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव के पहले आ गया। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब यहां से लेकर यहां तक रियल मायने में मैं बोलूं तो यहां से यहां तक ये जो है ये टोटल मिलके नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये आर्टिकल ए का यूज हो रहा है, मतलब सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, यहां से यहां तक ये टोटल नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब मैं बोलूं कि मैं एक लड़का हूं, ठीक है, मैं एक लड़का हूं, तो वो लोग बोले चलो ठीक है भाई, यू आर अ बॉय। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यदि किसी सेंटेंस में सच व्हाट मैनी रेदर हाफ, क्या क्या, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ रहे और उसके बाद नाउन रहे तो आर्टिकल का यूज इन शब्दों के बाद किया जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में इस तरह के शब्द आपको दिखाई दे, सच व्हाट मैनी रेदर हाफ, तो उन सारे शब्द के बाद तुरंत नाउन दिया रहेगा, तो आर्टिकल का यूज इन सारे शब्दों के बाद होगा। ठीक है, ना कि पहले कर दिया जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे कि सच अ प्लेस, तो सच लगा है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम यहाँ पे किया है इन सारे शब्दों के बाद। इसके बाद सच के बाद मैंने किया आर्टिकल का यूज। यहाँ पे दिया हुआ है वाट, तो वाट के बाद यहाँ पे आर्टिकल का यूज हुआ है। यहाँ पे है हाफ, तो हाफ के बाद एन का यूज हुआ है। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे हम लोग कि अ सच प्लेस, किसी सेंटेंस में ऐसा दिया रहेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? क्योंकि हमने रूल अभी अभी पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में सच व्हाट मैनी रेदर हाफ ये सारे शब्द रहे तो आर्टिकल का यूज इन सारे शब्दों के बाद होगा, अगर इनके बाद तुरंत नाउन रहे तब। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए, आपको इन 3 आर्टिकल में से यहाँ पे सुटेबल भरना है, कौन सा सूट करेगा उसको भरना है। मैंने लिखा है यू आर हाफ डैश आवर लेट, मतलब कि आप डैश घंटे लेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है एन, अ या फिर द, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये जो आर है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये तो इनडिफिनिट है, ये इसके बारे में पता नहीं कौन से घंटे के बारे में, कितने 9:30 बजे, 9:30 से लेकर 10 बजे तक, इस तरीके का कोई यूज दिया नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये जो है वो इनडिफिनिट नाउन है, और इनडिफिनिट नाउन में हमेशा क्या यूज होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल। तो इनडिफिनिट आर्टिकल तो यही दोनों में से कोई दो होगा ना, कोई एक होगा, या तो एन होगा या फिर ए होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका चुनाव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। हाफ एन हाफ आर यहाँ पे दिया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आर। ठीक है, हावर नहीं बोलेंगे, इसको हावर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, तो आर जो निकल रहा है ये है वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एन। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ एन आर। अब ऐसे ही इसको नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यू आर एन हाफ आर लेट, ये लिखूंगा, पूछूंगा कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो आपका जवाब क्या आएगा हमेशा, ये सेंटेंस गलत है। क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ा है कि किसी सेंटेंस में व्हाट हाफ मैनी सच रेदर इस तरह के सेंटेंस वर्ड्स हो, उसके बाद नाउन का यूज हुआ हो, तो हमेशा इन सारे शब्दों के बाद आर्टिकल का यूज होता है, यहाँ पे पहले नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए दोस्तों, हम आते हैं हमारे अगले स्टेप की ओर। लिखा है कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव हो और उसके तुरंत पहले टू, सो या हाउ हो, कौन कौन सा सेंटेंस वर्ड्स, टू, सो या हाउ, उसके तुरंत पहले टू, सो, हाउ हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद किया जाता है, ना कि पहले। अभी तक तो आपने पढ़ा कि आर्टिकल जब भी होता है किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में, और नाउन दिया रहता है, तो हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ये आपने पढ़ा, जैसे कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे जो अ लग रहा है वो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के पहले लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एडजेक्टिव हो और इसके बाद ये टू, सो, हाउ दिया रहे,
तो एडजेक्टिव के बाद लगेगा आर्टिकल का यूज होगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा यू आर टू डल अ स्टूडेंट, मतलब कि तुम मतलब बहुत मंदबुद्धि की लड़की, स्टूडेंट मतलब छात्र हो, ठीक है, तुम बहुत मंदबुद्धि की छात्र हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू है, ठीक है, जिस किसी सेंटेंस में टू आ जाए उसके बाद तुरंत एडजेक्टिव, तुरंत ये एडजेक्टिव आ गया तो बोला गया क्या कि आर्टिकल का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद किया जाएगा। एडजेक्टिव के बाद अगर ऐसे लिखा जाएगा कि यू आर और ये टू नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा कि डल, यू आर डल स्टूडेंट, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, तब आप क्या कीजिएगा, तब भी आप क्या यहाँ पे लगाइए यू आर डल स्टूडेंट, नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा है कभी भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन हो अगर, तो वहाँ पे आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले होगा। बोलेंगे यहाँ पे कि यू आर अ डल स्टूडेंट, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये तीन वर्ड दिखे टू, सो या फिर हाउ, तो उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज हमेशा एडजेक्टिव के पहले होगा। यू आर टू डल अ स्टूडेंट। जैसे कि मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिएगा, शी इज टू इंटेलिजेंट, गर्ल, ठीक है, शी इज टू अ इंटेलिजेंट गर्ल। या फिर मैं लिखूंगा शी इज टू इंटेलिजेंट अ गर्ल, ठीक ना। इन तीनों सेंटेंस में मैं देख रहा हूं कौन कौन सा सही है, बताइएगा आप हमें कि क्या ये सही है। जी नहीं, ये जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल दिया है, नाउन दिया है, कहीं इसमें आर्टिकल का यूज है ये नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे टू के बाद आया है, टू के बाद आया है, ठीक ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टू के बाद आया है और इसके बाद एडजेक्टिव आया है। तो हम देख रहे हैं क्या कि किसी भी सेंटेंस में अगर टू, सो, हाउ दिया रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है। तो एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे होना चाहिए हमें आर्टिकल का यूज, लेकिन यहाँ पे तो इसमें यहाँ पे हो रहा है, तो ये सही है गलत है, ये भी गलत है। हाँ, अब ये अगला देख रहे हैं कि सी इज टू इंटेलिजेंट अ गर्ल, ये तो हमारा सही है भाई, क्योंकि ये हमारे इसके मुताबिक चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे बात करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आर्टिकल का ही सीरीज 2 रहेगा, तो भूलिएगा मत। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर रखिएगा, ताकि हम आपकी बातों को ध्यान में रखें, आपके अनुसार हमें चलना है। तो दोस्तों, याद चाहिए।